हेलो दोस्तों, नित्या उपहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही खूबसूरत कुरुशीय गेंदे का फूल, जो हर भारतीय घर की रौनक को बढ़ा देता है। आप इसे पूजा की थाली, मंदिर की सजावट या फिर दीवार और दरवाजे की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बुके बना के किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। और इसे बनाना बहुत आसान है। इसमें सिर्फ चैन स्टिच, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप ये स्टिचेस जानते हैं तो आप इसे बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें चैन स्टिच और सिंगल क्रोशिया का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए इसे बनाते हैं और जानते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें यार्न चाहिए। यहाँ मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर का यार्न लिया है। ये वर्धमान का 4 प्लाई का एक्रेलिक यार्न है। इसके अलावा हमें नीडल चाहिए धागों को जोड़ने के लिए और छुपाने के लिए। थोड़ा-सा ग्लू चाहिए, एक कैंची चाहिए धागों को कट करने के लिए, 2 साइज़ के वायर चाहिए, एक थिक साइज़ का जो कि 1 mm का है। इस 1 mm के वायर से हम अपने फ्लावर का स्टेम बनाएँगे और पतले वाले वायर हमारा 0.5 से 0.6 mm का हो सकता है, ये ले लेना है। इससे हम अपने फ्लावर की लीफ में यूज़ करेंगे, ठीक है? ये दोनों वायर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमें एक स्टिच मार्कर चाहिए और हुक हमें धागे के मुताबिक चाहिए, तो यहाँ हुक मैंने 2.5 mm का लिया है जो कि नंबर में 4 नंबर का है और थोड़ा-सा हमें कॉटन चाहिए इसमें फिल करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपने गेंदे का फूल बनाएँगे और इस फूल को बनाने के लिए हमें एक बेस बनाना होगा। तो सबसे पहले हम अपने फ्लावर का बेस बनाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए ऑरेंज कलर का धागा लेंगे, एक स्टिच मार्कर ले लेंगे और हुक ले लेंगे और इससे हम बनाएँगे अपने फ्लावर का बेस। तो सबसे पहले 2 फिंगर पे धागे को 2 बार लपेट के हम इस तरह से मैजिक रिंग बनाएँगे, ठीक है? देखिए इस तरह से हम मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बनने के बाद हम अपनी उँगली को निकालेंगे, तो जो सर्कल ये तैयार हुआ है इसी को मैजिक रिंग कहते हैं। अब रिंग के अंदर हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशिया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम रिंग को बंद करेंगे, ठीक है? मैजिक रिंग को बंद करेंगे। तो मैजिक रिंग को कैसे बंद करना है? जब हम 2 बार धागे को लपेट के बनाते हैं, तो हमें 2 बार बंद करना है, ठीक है? तो पहले देखिए हमने धागे को खींचा, तो हमारा नीचे वाला धागा बंद हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, जो धागा हमारा खींच के बंद हो रहा था, उसी धागे को हम उसी साइड से खींचेंगे, ठीक है? देखिए, उसी धागे को मैं खींच रही हूँ, तो हमारा ऊपर वाला धागा बंद हो रहा है। तो पहले हम अपने ऊपर वाले धागे को बंद करेंगे और ये हमारा एक बार बंद हो गया, अब हम इसे दूसरी बार भी बंद कर देंगे। तो हमारा रिंग बंद हो गया है, ठीक है? मैजिक रिंग बंद हो गया है। अभी हमने राउंड को बंद नहीं किया है, देखिए। ये हमारा राउंड ओपन है और हम राउंड नहीं बंद करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमें सीधे दूसरे राउंड के लिए जंप कर देंगे। जैसे हम सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करते हैं तो हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो जाता है, वो काम हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है? अब एक चीज़ और देख लीजिए, ये देखिए कि ये जो हमारी स्टिचेस है इस पे 2 लूप होते हैं, ठीक है? एक ये हमारे सामने होता है ना? इसे हम कहते हैं फ्रंट लूप और ये एक जो पीछे हमारा लूप है इसे कहते हैं बैक लूप। तो जब हम बेस बनाएँगे ना तो हमें सारे स्टिचेस बैक लूप में करने हैं, ठीक है? ये फ्रंट लूप को छोड़ देंगे और ये जो बैक लूप है, इसी में हम सारे स्टिचेस बनाएँगे, ठीक है? सारे राउंड हम बैक लूप में करेंगे। देखिए, ये जो बैक लूप है, इन्हीं में हमें करना है, ठीक है? और इसी तरह करके हम पूरा का पूरा बेस हम बैक लूप में बनाएँगे, ये याद रखिएगा। तो चलिए, अब यहाँ पे हम राउंड को बंद नहीं कर रहे हैं, सीधे दूसरा लाइन शुरू करेंगे, ठीक है? तो दूसरा राउंड हम शुरू करने के लिए क्या करेंगे, अपने पहली जो सिंगल क्रोशिया हमारी है, इसके बैक लूप में देखिए हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न खींच के हम यहाँ सीधे सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया और सेम स्टिच में हम एक और सिंगल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है?
तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना दिया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे हमारा राउंड जुड़ गया है, पहला और दूसरा राउंड। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा लाइन जो है यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टिच मार्कर ज़रूर लगाइएगा। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है, तो किसी और कलर के धागे को यहाँ पे निशान के लिए लगा दीजिएगा, ठीक है? या फिर सेफ्टी पिन सबके पास होता है, सेफ्टी पिन से भी आप निशान लगा सकते हो। तो चलिए, ये हो गया हमारा एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, वो भी बैक लूप में। देखिए पीछे वाले लूप में ही मैं कर रही हूँ, ठीक है? सामने वाला हम छोड़ रहे हैं, पीछे वाले लूप में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं हर स्टिच में। ये नेक्स्ट स्टिच में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? फिर ये नेक्स्ट स्टिच है, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड ये 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। तो देखिए हम स्टिच मार्कर तक पहुंच गए। ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है और इसमें हमारे पास टोटल है 12 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। देखिए अब मैं आपको काउंट करके भी दिखा रही हूँ। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दूसरे राउंड में हमारे पास टोटल है 12 सिंगल क्रोशिया। पहले राउंड में 6 थे, ठीक है, और दूसरे राउंड में 12। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बैक लूप में स्टिच किया है, तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट लूप ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक लाइन सा बना हुआ, ठीक है। ये इसी तरह हर राउंड में हमारे लाइन की तरह ऊपर दिखेगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी ना, फिर आपको और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो चलिए इसी जो हमने फ्रंट लूप ये छोड़ा है ना, इसी में हमें अपने फ्लावर का पेटल्स बनाना है। इसीलिए सारे स्टिचेस हम क्या करेंगे, बैक लूप में करेंगे, ठीक है। तो दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब तीसरा राउंड बनाएंगे, स्टिच मार्कर हट निकालेंगे और फिर बैक लूप में देखिए यहाँ पे हम करेंगे तीसरे राउंड का पैटर्न। ध्यान से देखिए, पहले करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से हम अपना स्टिच मार्कर लगा लेंगे, ठीक है, और बैक लूप में ही करना है, ठीक है। देखिए बैक लूप में, और नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। तो तीसरे राउंड का हमारा पैटर्न है 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, ठीक है। इसी पैटर्न को हम 6 टाइम करेंगे। 1 टाइम हो गया, अब ये सेकंड टाइम, ठीक है, ये दूसरी बार हो गया, सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, 2 बार हो गया। अब फिर से हम इसी पैटर्न को करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमने 3 बार कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज, तो ये 4 टाइम हो गया। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज, ये 5 टाइम हमने कर लिया। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज, तो ये हो गया हमारा 6 टाइम। 6 टाइम हमने सेम पैटर्न रिपीट किया, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और इस तीसरे राउंड में हमारे पास टोटल है 18 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, 18 सिंगल क्रोशिया। अब करेंगे चौथा राउंड, स्टिच मार्कर हटा देंगे, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर हम अपने स्टिच मार्कर को लगा देंगे। तो चौथे राउंड का हमारा पैटर्न है 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, ठीक है। तो 1 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया, नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब फिर नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज। देखिए, तो चौथे राउंड का हमारा पैटर्न है 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर ये 2 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में यहाँ इंक्रीज करेंगे, ठीक है। देखिए चौथे राउंड का हमारा पैटर्न है, ये स्टिच मार्कर के पास से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये इंक्रीज, फिर से 1 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। इसी पैटर्न को हमें पूरे राउंड में रिपीट करेंगे और हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 24 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो देखिए ये हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए स्टिच मार्कर को हटाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5वां राउंड हम बनाना हमारा शुरू होगा, तो पहले यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर हम स्टिच मार्कर को लगा लेंगे, ठीक है, 5वें राउंड के लिए।
अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, 5वां राउंड हम बनाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, देखिए ये जो हमने फ्रंट लूप छोड़ा है ना, तो देखिए ये लाइन हमारी दिख रही होगी। ये पहली लाइन यहाँ खत्म हुई और देखिए सारे स्टिचेस हमारे जुड़े हुए हैं, देखिए ऐसे सर्कल में बने हुए, राउंड एंड राउंड। देखिए यहाँ पे कहीं भी कोई जोड़ नहीं दिखेगा आपको नेक्स्ट लाइन का, ठीक है। तो जब हम पंखुड़ी बनाएंगे ना, तो हमें जंप नहीं करना पड़ेगा, लाइन जंप नहीं करना पड़ेगा, हमें सारे स्टिचेस ऐसे ही राउंड राउंड करके बना लेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले जो हमने पहला राउंड बनाया था उसमें हमने कहा था कि इसे स्लिप स्टिच से मत जोड़िए, बल्कि एक जंप कर लेंगे हम सेकेंड राउंड के लिए। तो ऐसे हमारी सारी लाइनें जुड़ी हुई दिखेंगी। तो देखिए ये हमने टोटल 4 राउंड बना लिया है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग राउंड था, 4 लाइन तक हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 लाइन हमने इंक्रीज किया है। अब 5वें लाइन में हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है। हमें क्या करना है, हर स्टिच में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और वही बैक लूप में ही, ठीक है। देखिए इस तरह से हम हर स्टिच में एक-एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो 5वां राउंड हम इसी तरह से बनाएँगे और 5वें राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 24 सिंगल क्रोशिया, 5, 6 और 7, ठीक है। ये 3 राउंड हमें हर स्टिच में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है और टोटल हमारे पास होंगे 7 राउंड में 24 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो देखिए ये हमने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 7 राउंड है। 4 राउंड तक हमने इंक्रीज किया है, 3 4 यहाँ तक इंक्रीज किया और 5 6 7 इन 3 राउंड में हमने हर स्टिच में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो ये हमारा 7वां राउंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम 8वां राउंड बनाएंगे, ठीक है। 8वें राउंड में हमें डिक्रीज करना है, यानी कि घटाना है, कम करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखिए। 8वें राउंड का हमारा पैटर्न है, 1 सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे स्टिच मार्कर हटा के, फिर स्टिच मार्कर लगा देंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो 8वें राउंड का हमारा पैटर्न है 2 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज। डिक्रीज यानी कि घटाना, 2 स्टिच को हम 1 स्टिच करेंगे, ठीक है। ये दोनों स्टिच है, इसे एक करना है। तो पहले क्या करेंगे, बैक लूप में पहले स्टिच से लूप खींच लेंगे, फिर दूसरे स्टिच से भी हम लूप खींच लेंगे। हमारे हुक पे 3 लूप आ गए। अब तीनों को हम इकट्ठा बुनेंगे। देखिए तीनों को हमने इकट्ठा बुन लिया, तो हमने क्या किया, घटा दिया 2 स्टिच को। अब फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिक्रीज करेंगे, यानी कि घटाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ डिक्रीज कर देंगे। तो हमारे 8वें राउंड का पैटर्न है 2 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज, ठीक है। 1 एंड 2 सिंगल क्रोशिया, फिर ये डिक्रीज, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। तो मैं आपको ये 8वां राउंड पूरा करके दिखा रही हूँ। फिर से 2 सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज। ये टोटल हमें 6 टाइम करना है। जैसे हमने 6 टाइम इंक्रीज किया था, वैसे ही 6 टाइम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। हर राउंड में 6 टाइम डिक्रीज करना है और ये डिक्रीज। देखिए तो ये हमने 6 टाइम कर दिया है, हमारा 8वां राउंड कंप्लीट हो गया है और इस राउंड में हमारे पास टोटल है 18 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 18 सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हम स्टिच मार्कर हटा देंगे और वहां पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से स्टिच मार्कर लगा देंगे। तो 9वां राउंड का हमारा पैटर्न है 1 सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज। देखिए हो गया। फिर से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और फिर से करेंगे हम नेक्स्ट स्टिच में 2 स्टिच को डिक्रीज कर देंगे। तो हमारे 9वें राउंड का पैटर्न है 1 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज। इसी पैटर्न को फॉलो करके 9वां राउंड कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये हमने 9वां राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम धागे को इस तरह खींच देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस होल में थोड़ा सा कॉटन फिल कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा हमें कॉटन नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा। तो हम इसे फटाफट से फिल कर लेते हैं। स्टिच मार्कर हटा देंगे और इसे हम फिल कर देंगे। यहाँ पे फिल करने के बाद
अब हमें यहाँ पे फिर से डिक्रीज करना है, ठीक है। सारे स्टिच को डिक्रीज करना है 10वें राउंड में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इन 2 स्टिच को डिक्रीज करेंगे। हर 2 स्टिच को हमें डिक्रीज करते हुए ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको ये करके ही दिखा रही हूँ, ठीक है। 6 टाइम हमें डिक्रीज करना है। तो ये हमने 10वां राउंड का हमारा पहला डिक्रीज 2 स्टिच को हम ये डिक्रीज कर देंगे। तो ये 1 टाइम डिक्रीज हो गया। अब हम यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेंगे, ठीक है। स्टिच मार्कर लगा लिया हमने, 1 टाइम डिक्रीज कर लिया। फिर से नेक्स्ट 2 स्टिच को डिक्रीज करेंगे। ये सेकंड टाइम हमने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। फिर से 2 स्टिच को डिक्रीज करेंगे नेक्स्ट। ये 3 टाइम डिक्रीज कर दिया, ठीक है। डिक्रीज यानी कि घटा दिया, ठीक है। फिर से नेक्स्ट 2 स्टिच को हम घटाएंगे। तो ये चौथी बार हमने घटा दिया। फिर ये नेक्स्ट 2 स्टिच हम 5वीं बार ये घटाएंगे। तो ये 5th टाइम हो गया। अब देखिए लास्ट के 2 स्टिच बचे हैं, तो इन्हें भी हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये आखिरी में थोड़ा-सा बैक लूप में घटाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, मतलब थोड़े से धागे खींचेंगे, बट आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से। तो ये 6 टाइम हमने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। और हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, स्टिच मार्कर हटाएंगे और इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। और फिर 1 चेन करेंगे और धागे को कट कर देंगे। अब कट करने के बाद हम इसे खींच के निकाल देंगे और इसे धागे को हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हमने जो है देखिए यहाँ पे होल है, ठीक है। 6 सिंगल क्रोशिया हमने डिक्रीज करने के बाद 6 स्टिच आखिरी में बचे हैं हमारे, तो हमने उसे बंद नहीं किया, ठीक है। ये देखिए बीच का होल हमारा वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा बेस फ्लावर का बनके रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर पेटल्स बनाने हैं, ठीक है, पंखुड़ियाँ बनानी है। तो इसके लिए हम ऑरेंज कलर का धागा लेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर पेटल्स बनाएंगे, ठीक है। ये पंखुड़ियाँ बनाएंगे और ये पंखुड़ियाँ हमने चैन स्टिच से बनाया है। तो ये देखिए, ये हमारी ऊपर वाली साइड है और ये हमारी नीचे वाली साइड है। तो हमें धागा जो है नीचे की साइड में जोड़ना है। ये हमारा पहला राउंड है और ये दूसरा, ठीक है। देखिए, ये दूसरा राउंड यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म होगा हमारा दूसरा राउंड, क्योंकि सारी लाइनें हमारी जुड़ी हुई हैं। तो ये पहला राउंड यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला राउंड खत्म हो रहा है और दूसरा राउंड यहाँ से शुरू हो रहा है। ये पहला राउंड खत्म हो गया, दूसरा राउंड शुरू हुआ और दूसरा राउंड ये रहा, ठीक है। यहाँ से ये, ठीक है। ये दूसरा राउंड शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म होगा हमारा। देखिए, अब मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। ये देखिए दूसरा राउंड हमारा इस तरह से आके यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने धागे को जोड़ेंगे। तो हुक को इंसर्ट करेंगे हम इस फ्रंट लूप में, तीसरे लाइन में, ठीक है। तीसरे लाइन में हमें पेटल बनाना शुरू करना है, ठीक है। 2 लाइन छोड़ देंगे, तीसरे लाइन में हम पेटल्स बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम धागे को इस तरह से जोड़ लेंगे, हुक इंसर्ट करेंगे एक लूप में और इस तरह से धागे को खींच लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से खींच के यहाँ पे नॉट बांध दीजिएगा, बहुत आसानी से जुड़ जाता है। अगर आपको स्लिप नॉट बनाना आता है तो आप स्लिप नॉट बना के इसे जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से नॉट बना देंगे और जो छोटा वाला धागा है उसे हम अंदर की तरफ हाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है, अपने हुक से ही खींच के। तो ये थोड़ा-सा बाहर आ गया है, छोटा-सा धागा, तो इसे भी हम अंदर कर लेते हैं, इस तरह से। तो देखिए ये हमने तीसरी लाइन में अपने धागे को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने जोड़ा है वहीं पे हम यहाँ एक चैन बना लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया 1 चैन, ठीक है। इसी तरह हम टोटल 8 चैन बनाएंगे, 8 चैन। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। 8 चैन हमने बना लिया एक स्टिच में। अब सेम स्टिच में ही हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए हर स्टिच में हमें इस तरह से पेटल बनाने हैं, ठीक है।
सेम स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। तो देखिए 2 लूप है, तो अब दूसरे लूप को पहले लूप से निकाल देंगे तो स्लिप स्टिच हो गया और ये हमारी एक पंखुड़ी बन गई फ्लावर की, ठीक है। सेम इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे। तो पहले हमें नेक्स्ट स्टिच में जाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में जाने के लिए हम फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। देखिए हमें नेक्स्ट स्टिच में जाना है, तो हम नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच कर लिए तो हम नेक्स्ट स्टिच में पहुंच गए हैं इसमें। अब हमें इसमें फिर से ये वाली पैटर्न बनानी है। तो ये वाली पैटर्न हमारा कैसे बनेगा, 8 चैन, 8 चैन बनाएंगे इस तरह से, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये 8 चैन हो गए। अब सेम स्टिच में हम फिर से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। तो देखिए ये दूसरा पैटर्न भी हमारा दूसरी स्टिच में बन गया। फिर से तीसरी स्टिच में हमें जाना है, तो पहले स्लिप स्टिच करेंगे तीसरी स्टिच में। नेक्स्ट स्टिच में जाने के लिए फिर से 8 चैन, 3 4 5 6 7 8 और फिर सेम स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न भी बन गया नेक्स्ट स्टिच में, ठीक है। देखिए 4 पैटर्न हमारे बन गए। अब फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में जाने के लिए स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से पैटर्न बनाएंगे। तो पैटर्न का पैटर्न है हमारा 8 चैन, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, 8 चैन और फिर सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, ठीक है। देखिए इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और पूरी लाइन ये कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। देखिए ये लाइन हमारी ऐसी आ रही है और सीधा यहाँ ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखेगा। तो देखिए ये हमने पूरा लाइन कंप्लीट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब हमें दूसरी लाइन बनानी है। तो दूसरी लाइन भी हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। अब देखिए दूसरी लाइन के लिए हमें नेक्स्ट जंप नहीं करना है, हमारी लाइनें सारी जुड़ी हुई हैं। तो अब हम फिर से हम क्या करेंगे, ये जो फ्रंट लूप हमारा दिख रहा है इन्हीं में हम दूसरी लाइन भी बना लेंगे। तो मैं दूसरी लाइन भी बना के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने सेम पैटर्न फॉलो करके दूसरी लाइन भी बना ली है और ये देखिए कितने अच्छे से ये दिख रहा है, एकदम चिपका-चिपका सा पैटर्न, बहुत घना-घना सा बन के तैयार होगा, ठीक है। इसी तरह करके हम क्या करेंगे, ये जो आपको पूरी लाइनें दिख रही हैं ऊपर राउंड-राउंड करके, इसी तरह हम पूरी लाइन जो है तीसरी, चौथी करके ऊपर तक हम बना लेंगे, ठीक है। ये ऊपर तक गोल-गोल करके देखिए यहाँ तक। तो चलिए मैं आपको यहाँ तक बना के दिखाती हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसा दिखेगा। तो देखिए ये हमने पूरा बना लिया है और आखिरी में भी हमने ये 8 चैन बना लिया है। आखिरी जो स्टिच पड़ी थी हमारी उसमें भी हमने 8 चैन बना लिया है। अब क्या करेंगे, हम सेम स्टिच में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारी आखिरी पंखुड़ी भी बन जाएगी यहाँ पे। ये जो सेम स्टिच है इसी में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। ये हमारी सेम स्टिच है, इसी में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारी सारी पंखुड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद हम एक चैन करेंगे, ठीक है। इस तरह से एक चैन करेंगे और धागे को थोड़ा-सा लंबा काटेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा-सा लंबा, क्योंकि हम इसे सुइयों की सहायता से धागे को हाइड करेंगे। तो यहाँ मैं आपको कहूँगी कि आप सुइयों की सहायता से ही इसे हाइड करिएगा, कुरुसिए से मत करिएगा। कुरुसिए से करने से धागा जो है खिंचता है और होल ज़्यादा बन जाता है। तो अगर आप सुई से करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो उसके बाद देखिए हम धागे को खींच देंगे तो यहाँ पे नॉट बन जाएगा अपने आप ही। अब हम इस धागे को सुई में डाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ मैं आपको प्रॉपर करके ही दिखा रही हूँ। सुई में डालने के बाद हम इसे हाइड करेंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे हाइड करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सेम जगह पे इसे नीचे की तरफ इस तरह सुई निकाल लेंगे और हम इसे खींच देंगे थोड़ा-सा, ठीक है? ताकि हमारा पेटल्स अच्छे से इसमें सेट हो जाए। देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है, एकदम बहुत ही परफेक्ट बना है। और अब हम इसे अंदर की यहाँ पे एक नॉट बांध देंगे ताकि
ये हिले डुले नहीं और ढीला ना हो। तो यहाँ पे ना हम एक छोटा सा नॉट बांध देंगे नीचे की तरफ ही। तो नॉट बांधने के बाद हम इसे फिर से अंदर की तरफ धागे को कर देंगे 2-3 बार इस तरह से। सेम जगह से ही करेंगे, ठीक है? इस तरह से हम हाइड कर देंगे और फिर एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा फ्लावर बनके एकदम रेडी हो गया है। अब आप इसके पेटल्स को थोड़ा-सा सीधा कर लीजिएगा इस तरह से, अच्छे से शेप दे दीजिएगा। तो देखिए मैं इसे हाथों से अच्छा-सा शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए एक बराबर से इसके पेटल्स हैं और बिल्कुल सर्कल शेप में एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। अब हम इस फ्लावर के नीचे का ये सेपल बनाएँगे जिसे हम हिंदी में दलपुंज कहते हैं, जो कि हमारे फ्लावर के नीचे एक हरी-सी डंडी होती है जो हमारे फ्लावर को शेप करके रखती है, ठीक है? तो इसे बनाने के लिए हम ग्रीन कलर के धागे से एक बार धागे को लपेट के एक मैजिक रिंग इस तरह से बना लेंगे, ठीक है? देखिए, ये हमने मैजिक रिंग बना लिया एक बार धागे को लपेट के। अब हम मैजिक रिंग के अंदर करेंगे 6 सिंगल क्रोशिया, काउंट करते हुए करेंगे। 1 हो गया, ये 2 सिंगल क्रोशिया, 3, 4, 5 और ये 6। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे इस तरह से, ठीक है? हमें मैजिक रिंग को पूरा बंद नहीं करना है, देखिए यहाँ बीच में होल होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक बार ही धागे को लपेट के बनाया है ताकि ये होल हमारा ढीला रहे और इसमें हमारा वायर घुस सके। तो इसीलिए हम यहाँ पे मैजिक रिंग को पूरा बंद नहीं करेंगे। जितना मोटी हमारी वायर है उतनी होल हमें इसपे के बीच में रखना है, ठीक है? तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा होल छोड़ दिया है और अब हम क्या करेंगे राउंड को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हम स्लिप स्टिच करेंगे पहली सिंगल क्रोशिया में। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे। तो दूसरा राउंड में भी हम हर स्टिच में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। दूसरे राउंड में भी हम हर स्टिच में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये 4 हो गया, ये 5 सिंगल क्रोशिया और ये 6 सिंगल क्रोशिया। तो दूसरा राउंड देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब पहली सिंगल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो पहले राउंड में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया थे और दूसरे राउंड में भी हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया है, ठीक है? अब हम करेंगे तीसरा राउंड। तो ध्यान से देखिएगा तीसरे राउंड में हमें इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 1 चेन, इसे काउंट नहीं करेंगे। सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। तो ये 1 टाइम हो गया, ठीक है? सेम इसी पैटर्न को हम 2 टाइम और रिपीट करेंगे। तो फिर से 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज। तो ये 2 टाइम हो गया, ठीक है? और ये तीसरी टाइम भी इसे रिपीट करेंगे, ठीक है? टोटल 3 टाइम करना है, हमने 1 टाइम कर लिया था, 2 टाइम और करना है। तो फिर से 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में और नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज। तो तीसरे राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 9 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? तो देखिए ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे पहली सिंगल क्रोशिया में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो तीसरा राउंड हमारा बनके कंप्लीट हो गया और तीसरे राउंड में हमारे पास टोटल है 9 सिंगल क्रोशिया। अब करेंगे चौथा राउंड। तो चौथे राउंड में हमें हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया करनी है, यहाँ कोई इंक्रीज नहीं करना है। देखिए हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गया, ये 3, फिर नेक्स्ट स्टिच में ये 4 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये 5 सिंगल क्रोशिया, फिर ये 6 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 7 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, ये 8 हो गया, फिर नेक्स्ट स्टिच में ये 9 सिंगल क्रोशिया। तो चौथे राउंड में भी हमारे पास टोटल होंगे 9 सिंगल क्रोशिया। देखिए ये 4 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अब करेंगे पांचवा राउंड। तो पांचवा राउंड में हमें फिर से इंक्रीज करना है। तो ध्यान से देखिए 1 चेन करेंगे सेम स्टिच में
1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हम इंक्रीज करेंगे। 5वें राउंड में हर 2 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये 1 टाइम हो गया, ठीक है। तो इसी पैटर्न को हम और 2 टाइम करेंगे रिपीट। ये 1 टाइम हो गया, टोटल 3 टाइम करना है, तो 1 टाइम हमने कर लिया और ये फिर से 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, ये हो गया 2 टाइम, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर से 2 सिंगल क्रोशिया 1 एंड 2 और फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज। तो ये हो गया 3 टाइम। तो टोटल हमने 5वें राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज के पैटर्न को 3 टाइम रिपीट किया और इसमें हमारे पास टोटल है 12 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पहले सिंगल क्रोशिया में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, तो ये हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद करेंगे 6वां राउंड। 1 चेन करेंगे, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया। तो 6वें राउंड में हमें हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और 6वें राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल है 12 सिंगल क्रोशिया। 6वां राउंड कंप्लीट हो गया है, देखिए 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 राउंड हो गया है। अब हम 7वां राउंड बनाएंगे, 7th राउंड, और इसमें भी हम हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। और इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और इसमें भी हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये 7वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पहले सिंगल क्रोशिया में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, धागे को कट कर देंगे, ठीक है, लंबा करके। अब मैं आपको यहाँ से यहाँ तक काउंट करके दिखाती हूँ। 7 राउंड हमने बनाया है। ये पहला राउंड है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 राउंड हो गए हैं। अब मैं आपको रिपीट कर देती हूँ अपने पैटर्न्स को। पहले राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया, दूसरे राउंड में भी 6 सिंगल क्रोशिया, तीसरे राउंड में 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, 9 सिंगल क्रोशिया होंगे। चौथे राउंड में 9 सिंगल क्रोशिया, हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया है। 5वें राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करेंगे, तो इसमें होंगे हमारे पास 5वें राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया और 6वें और 7वें राउंड में हम हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया करके कंप्लीट करेंगे और तो इसमें भी होंगे हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम धागे को लंबा कट करेंगे और इसे हम इस तरह से खींच के निकाल देंगे। इसी धागे से हम जो है फ्लावर में अटैच करेंगे। आप ग्लू से भी अटैच कर सकते हो, पर मैं इसे सुइयों से ही सिल के आपको बताऊंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, सुइयों से सिलने से जो है मजबूत बनेगा हमारा फ्लावर, निकलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा फ्लावर बन गया है, उसका शेपल भी बन गया है, दरपुंज भी। अब हम इसका लीफ बनाएंगे, ठीक है, पत्तियां बनाएंगे। तो पत्तियों के लिए हम ये पतली वाली वायर लेंगे और ग्रीन कलर का धागा लेंगे और 2.5 mm का हुक, सेम हुक ही लेंगे हम। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक स्लिप नॉट बनाएंगे, ठीक है। पत्तियों के लिए हम करेंगे यहाँ स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 22 चैन, ठीक है, 22 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। ये टोटल हमने 22 चैन बनाए हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हम सेंटर में लीफ बनाएंगे, ठीक है, पत्ती बनाएंगे। ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है बीच में, ये वाली लीफ, इसी को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो पैटर्न ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले चैन को हम छोड़ देंगे, दूसरे चैन में करेंगे पहले स्लिप स्टिच, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैन में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 2 चैन में, ये 2 चैन है, इनमें हम करेंगे 1-1 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो पहले चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट
चैन में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा सेंटर का लीफ का पैटर्न है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया हम वायर के साथ करेंगे। देखिए वायर को हमें सीधी रखनी है और इसे सीधे ही इस तरह से रख लेंगे, ठीक है, चैन के साथ इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें वायर को सीधा ही रखना है, फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हुक को लगा लेंगे और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करनी है वायर के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो हम वायर को भी अब यहाँ पे रख लेंगे, इस तरह से हाथ से पकड़ लेंगे। देखिए ऐसे हमें अपने मिडिल फिंगर और थंब से पकड़ना है इस तरह से, ठीक है। वायर को भी अटैच करना है इसमें। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। देखिए हमने क्या किया, हुक को स्टिच में इंसर्ट किया, वायर को ऊपर रखे और हम धागे को खींच के अब वायर के ऊपर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा अटैच हो गया, ठीक है, वायर। अब यहाँ पे हमें साइड की लीफ बनानी है। सेंटर वाली हमारी लीफ बन गई है। अब हमें साइड की पत्तियां बनानी है। तो साइड की पत्तियों के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 चैन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमने 7 चैन कर लिया। अब हमें यहाँ पे सेम पैटर्न जो हमने मिडिल वाले लीफ के पैटर्न बनाया था, वही सेम पैटर्न यहाँ हमें फॉलो करना है। पहले स्टिच को स्किप करेंगे, दूसरे स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो पहले नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। तो ये हो गए 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए लीफ में हम जो छोटी-छोटी पत्तियां बना रहे हैं उसमें वायर नहीं अटैच हो रहा है। हमारा वायर सिर्फ सेंटर में अटैच हो रहा है, ठीक है। जो सेंटर में लीफ की डंडी है उसी में अटैच हो रहा है हमारा वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया 7 स्टिच। अब जो ये लीफ हमारी पहली वाली लीफ थी सेंटर वाली, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसमें हम क्या करेंगे, ये साइड वाली लीफ को यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें देखिए 2 लूप होते हैं। इन दोनों लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारी साइड वाली लीफ यहाँ पे जुड़ गई, देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट छोटी सी फिर से पत्ती बनानी है, तो उसके लिए गैप करना है। तो हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वायर के साथ 3 स्टिच में, ठीक है, 3 स्टिच में। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में ये 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में ये 3 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशिया का गैप होगा 2 लीफ के बीच में, ठीक है, साइड के। तो देखिए ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हमें ये वाली लीफ सेम पैटर्न को फॉलो करके बनानी है। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। पहले करेंगे 7 चैन, 3 4 5 6 7। ये 7 चैन हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली स्टिच को छोड़ देंगे, स्किप करेंगे पहली वाली स्टिच, दूसरे स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में ये 2 स्टिच है इनमें 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। ये 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर नेक्स्ट स्टिच में यहाँ हाफ डबल क्रोशिया और अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी पूरी 7 स्टिच कंप्लीट हो गई है, 7 चैन। अब यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हमें करना है स्लिप स्टिच, जैसा हमने पहले किया था, ठीक है। तो ये स्लिप स्टिच कर देंगे, ये हमारी लीफ जो है मिडिल वाली लाइन से जुड़ गई। अब फिर से हमें नेक्स्ट लीफ बनानी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 स्टिच का गैप करना होगा। तो हम करेंगे यहाँ पे वायर के साथ 3 सिंगल क्रोशिया। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट स्टिच में ये
3 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, देखिए तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसी तरह करके हम क्या करेंगे, ये लीफ की पैटर्न और 3 सिंगल क्रोशिया वाली पैटर्न करके हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। वन साइड की हमारी लीफ बनके तैयार हो गई है। अब हमें दूसरी साइड आना है, तो दूसरी साइड के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हमारी आखिरी में जो 7 चैन में हमने लीफ बना ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, ये जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारे पास ये 2 स्टिचेस बचे हैं। ठीक है, तो पहले वाले में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया वायर के साथ, ये 1 सिंगल क्रोशिया, और दूसरे वाले स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच वायर के साथ ही। ठीक है, ये स्लिप स्टिच कर दिए। ठीक है, अब फिर हम वायर को छोड़ के सेम स्टिच में एक और स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, देखिए सेम स्टिच में एक और स्लिप स्टिच कर देंगे तो ये हम फोल्ड हो गया। ठीक है, साइड में हम चले गए, देखिए दूसरी साइड चले गए। अब दूसरी साइड में भी हमें सेम पैटर्न फॉलो करके यहाँ पे लीफ बनानी है। तो पहले 7 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 चेन को छोड़ देंगे। ठीक है, इसी वाले पैटर्न को हमें यहाँ भी फॉलो करना है। तो देखिए 1 चेन को छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 स्टिच में 1 1 डबल क्रोशिया, ये 1 डबल क्रोशिया, और ये नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, यानी कि 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पे देखिए हाफ डबल क्रोशिया कर लिया हमने, हमारे 7 स्टिच कंप्लीट हो गए। अब नीचे से देखिए, ये जो नीचे से हमारी लाइन है सीधी, इसमें 1 स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, 1 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। तो यहाँ हमने 2 स्लिप स्टिच किया है। ठीक है, 2 स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे फिर से हम सेम लीफ बनाएंगे, नेक्स्ट लीफ। तो सेम पैटर्न हमारा 7 चैन, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। ये 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे से 1 स्टिच को स्किप करेंगे और इसके नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर गैप के लिए हम एक और स्लिप स्टिच करेंगे। 2 लीफ में गैप चाहिए ना, तो हम उसके लिए हम एक और स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो दूसरे लाइन में दूसरी साइड में हम स्लिप स्टिच कर रहे हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, पहली साइड में हमने 3 सिंगल क्रोशिया किया था गैप के लिए, दूसरी साइड में हम 2 स्लिप स्टिच कर रहे हैं, एक स्टिच स्किप करके 2 स्लिप स्टिच। ठीक है, तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और ये दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने दूसरी साइड कंप्लीट कर लिया है। अब हम हाथों से इसे अपने लीफ को सीधा कर लेंगे, और अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारा आखिरी हमारी लीफ बन गई है, और अब हम यहाँ पे एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद धागे को खींच के हुक निकाल देंगे, और फिर से हम हुक को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इस धागे को नीचे कर देंगे इस तरह। ठीक है, नीचे करने के बाद इसे हम इस तरह से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से बड़ा कर लेंगे, और ये जो वायर है ये हमारा सीधा ही रहेगा इसी तरह से। और अब ये जो हमने होल को बड़ा किया है, इसको अंदर से हम वायर को इस तरह निकाल लेंगे और यहाँ पे धागे को खींच देंगे। तो देखिए ये हमारा नॉट बन गया वायर के साथ। ठीक है, अब वायर हमारी सीधी है, इस तरह से सीधा रखेंगे। अब वायर को हमें क्या करना है, यहाँ पे बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको गिन के बता रही हूँ, एक साइड में हमारी 5 लीफ है। ठीक है, सेंटर का छोड़ देंगे तो एक साइड में 5 लीफ है। अब वायर को हम सीधा करेंगे इस तरह से, और इस तरह से फोल्ड करके बराबर कर लेंगे। ठीक है, कि दोनों सिरा हमारा बराबर हो।
फोल्ड करने के बराबर करने के बाद फिर से हम वायर को इस तरह सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पे हम ये हमारे सेंटर में धागा जो है इससे हम वायर को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम वायर को ग्रीन कलर के धागे से ही ढकते जाएंगे। उतना ही ढकना है जितना हमें जितनी लंबी हमारी लीफ बनी है। ठीक है, देखिए ये हमने इतना कर लिया और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, अपने लीफ के सेंटर में देखिए इस तरह से। तो ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही वायर को ढक दिया था, तो हम उतना इसे खोल देंगे। ठीक है, देखिए जितनी हमारी लीफ है बस उतना ही हमें इसे फोल्ड करना है। उसके बाद फोल्ड, ये पतली वायर है तो हाथ से ही फोल्ड हो जाती है। इसे हम बहुत अच्छे से दबा के कर लें, इसे फिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारे लीफ में इस तरह से चिपकी रहे। ठीक है, आप चाहे तो ग्लू लगा सकते हैं पर मुझे लगता है कि ग्लू की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसे ही ये चिपक गया है, बिल्कुल भी ढीला नहीं है। एकदम सीधा करके हम इसे दबा देंगे तो ये चिपक जाएगा। अब ये दोनों वायर को हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे। जब हम इसे ट्विस्ट कर देंगे ना तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से देखिए हिलेगा नहीं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा है, इसे हम काट के हटा देंगे। तो देखिए ये ट्विस्ट करने के बाद ये धागा, ये हमारा वायर एकदम सीधा है। अब हम यहाँ पे वायर को ट्विस्ट किए थे, अब दोनों वायर को इकट्ठा हम इस तरह से धागे से रैप करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से धागे से हम वायर को फोल्ड कर देंगे अच्छे से, तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो जितना है हमारा वायर पूरा ही हम इसे कवर कर देंगे और फिर दोनों वायर के बीच से हम धागे को निकालेंगे और फिर से वायर को ट्विस्ट कर देंगे तो ये हमारा धागा खुलेगा नहीं। देखिए तो और ये हमारी लीफ बनके तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप इतनी छोटी लीफ और बड़ी लीफ भी बना सकते हैं चैन स्टिच बढ़ा के, और चाहे तो आप 2 या 3 लीफ भी बना के अपने फ्लावर स्टिक में जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये हमारा लीफ बन गई है, फ्लावर बन गया है और फ्लावर का सेपल भी बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसे असेंबल करना है वायर के साथ। ठीक है, स्टेम के साथ। तो चलिए फटाफट से असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर और सेपल को असेंबल करेंगे। तो सेपल में जो धागा हमने छोड़ा था उसे हम सुइयों में इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, लगाने के बाद अब दलपुंज को, जो कि हमारा सेपल है, उसे हम अपने वायर में, देखिए जो हमने होल छोड़ा था उसके अंदर से वायर को इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हाथ से ही। ये घूम जाता है, अगर आपका वायर हार्ड होगा तो आप प्लायर से फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दूसरा ग्रीन कलर का धागा लेंगे और जहाँ से हमने वायर को इंसर्ट किया था जिस होल से, उसी होल से हम हुक की सहायता से इस धागे को भी ऊपर की तरफ खींच लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसी तरह से अटैच कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि जब हम ग्लू लगाएंगे तो हमारा ग्लू अच्छे से चिपकेगा भी, और ये धागे को से जब हम वायर को कवर करेंगे इस धागे से तो हमें धागे को यहाँ पे चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, धागे को थोड़ा ज्यादा खींच लेंगे नीचे से, और अब हमें यहाँ पे देखिए ये धागा हमने जोड़ा है वायर में। ठीक है, जिसे हमें कवर करना है। अब हम इस धागे को थोड़ा सा ज्यादा इस तरह से खींच के निकाल लेंगे ताकि हम यहाँ पे इसे कवर कर सकें इस तरह से। देखिए सीधे वायर में हम ग्लू लगा के अटैच कर सकते हैं, पर वायर ना ज्यादा दिन अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पे धागे को रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। और अब हम वायर को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे ताकि जब हम अपने फ्लावर में इसे घुसाए तो ये सीधा अच्छे से घुस सके। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही धागा लपेट दिया है ताकि जब हम इस पे ग्लू लगाएं तो हमारे फ्लावर में ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम यहाँ पे नॉट बांध देंगे। तो देखिए ये हमने ग्लू धागे को लपेट लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये होल है हमारे सेपल में, तो इसमें भी ना हम थोड़ा सा कॉटन फिल कर लेंगे, ज्यादा नहीं बस बहुत थोड़ा सा, एक चुटकी भर हमें यहाँ पे कॉटन चाहिए। तो हम इसे इस तरह से अभी ही फिल कर लेंगे। ठीक है, फिल करने के बाद इसके बाद हम
ग्लू लगाएंगे वायर पे। और आप यहाँ सेंटर में आप देख सकते हैं जो हमने बेस बनाया था ना, उसे मैंने यहाँ पे जो होल है उसे हमने क्लोज नहीं किया था। ठीक है, ये 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा होल होगा, आप देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, ये छोटा सा होल दिख रहा है, इसी में हमें इस वायर को डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे, ज्यादा नहीं। ये थोड़ा मोटा ही हो गया है और इस तरह से हम इसे अपने फ्लावर में डाल लेंगे, इस तरह से घुसा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने धागा थोड़ा सा ज्यादा लपेट लिया है, तो ये मोटा हो गया है, आप थोड़ा कम ही लपेटिएगा। ठीक है, लेकिन ये ग्लू बहुत हार्ड है, तो देखिए चिपक गया है और अब मुझे लगता है ये अंदर नहीं जाएगा। खैर, जितना भी गया है उतना बहुत है फ्लावर के लिए। अब देखिए हम सेपल को जो है इस तरह खींच के अंदर की तरफ कर देंगे, फ्लावर के पास सेट कर देंगे। और अब हम जो धागा हमने सुइयों में लगाया है उससे हम इसे सिलेंगे। ठीक है, जो सेपल में धागा हमने लंबा सा काटा था उसी से हमें सिलना है। तो अब देखिए सेपल जो हमारा है दलपुंज ग्रीन कलर का पार्ट, उसमें 12 स्टिचेस है। आखिरी में हमारे पास 12 स्टिचेस थे। ठीक है, और फ्लावर में भी देखिए दूसरे राउंड पे 12 स्टिचेस है। ठीक है, ये फ्रंट लूप वाली जो स्टिचेस है ये टोटल 12 है। तो इन्हीं में हमें सिलना है। फ्लावर के सेकंड राउंड में हमें ये सेपल को अटैच करना है। ठीक है, तो चलिए इसे अटैच कर लेते हैं। बहुत आसान है, बस एक एक स्टिच उठाना है दोनों पार्ट से। सेपल से एक स्टिच लेंगे, फ्लावर से एक स्टिच लेंगे और इस तरह से सिलते जाएंगे। सिलते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पंखुड़ियां है ना हमारे फ्लावर की, तो ये ग्रीन कलर के धागे में फंसती हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से जब मैं धागे को खींचूंगी ना तो ये इसमें फंस जाएंगी। तो देखिए हमने दोनों पार्ट से एक एक स्टिच लिया है और अब हम सुई को इस तरह से खींच लेंगे, देखिए। ठीक है, हर स्टिच से एक एक स्टिच लेनी है, हर नेक्स्ट स्टिच से, और इस तरह से देखिए ये फंस गया। तो इस तरह से ना थोड़ा ध्यान से आप चलिएगा निकालते हुए, और हर स्टिच में हम एक एक स्टिच करते हुए। बहुत आसान है सिलना, और इस तरह से आप सिलेंगे ना तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे सुइयों से अटैच किया है। वैसे आप इसे ग्लू से भी अटैच कर सकते हैं, पर ग्लू से ना अगर निकल गया कहीं, अच्छे से नहीं चिपका, तो वो बहुत ही गंदा दिखेगा, उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आती है। पर सुइयों से अगर आप इसे इस तरह से अटैच करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि ग्लू से तो हमने ऑलरेडी अपने वायर को फ्लावर में अटैच कर ही दिया है, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो इस तरह से सेपल को हम फ्लावर से सुइयों की सहायता से अटैच कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा और हमारे फ्लावर का शेप भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ मैं जल्दी-जल्दी करके आपको सिल के दिखा रही हूँ, ठीक है? तो देखिए ये हमने फटाफट से सिल भी लिया, क्योंकि 12 स्टिच थी, बहुत ज़्यादा स्टिचेस नहीं है कि सिलने में टाइम लगेगा। तो देखिए ये हमारा चारों तरफ से सिल गया है और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अब हम यहाँ पे एक नॉट बांध लेंगे ग्रीन कलर के स्टिच में ही, और फिर हम इसे अंदर की तरफ इस तरह हाइड करते हुए धागे को क्या करेंगे, सेंटर से वायर की तरफ निकाल देंगे। ठीक है, धागे को कट नहीं किया हमने, अब हमने इसे नीचे की तरफ निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब हम वायर को धागे से रैप करेंगे ना तो ये इसी में रैप होते हुए अंदर की तरफ हाइड हो जाएगा, देखिए। अब यहाँ पे आप ग्लू लगा सकते हैं कॉर्नर में, पर मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है ग्लू लगाने की, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत हार्ड हो गया है और बहुत अच्छे से अटैच हो गया है। तो मैं यहाँ पे ग्लू नहीं लगा रही हूँ, मैं ऐसे ही सीधे धागे को खींच के, ठीक है, धागे को हमने वैसे ही शुरुआत में नॉट बांध दिया था, तो हमने धागे को खींच लिया है और इस तरह से हम पूरे वायर को रैप करेंगे। यहाँ मैं टोटल जो है 2 इंच रैप कर रही हूँ, उसके बाद हमें जो है लीफ को भी इसमें अटैच करना है, ठीक है। तो आपको जहाँ लीफ अटैच करनी है वहां तक आप वायर को जो है रैप करिएगा। यहाँ मैंने 2 इंच रैप किया है वायर को, इसके बाद हम इस तरह से लीफ को अटैच करेंगे, ठीक है। जो वायर हमारा नीचे दिख रहा है, जिसे हमने फोल्ड किया है, वो नीचे की तरफ रहेगा, ये उल्टी साइड है, नीचे की तरफ रखेंगे और सीधी साइड को ऊपर, और फिर हम इसे इस तरह से धागे को रैप करते हुए लीफ और स्टेम को अच्छे से रैप कर देंगे इकट्ठे, ठीक है, ताकि ये आपस में अटैच हो जाए। देखिए इस तरह से, ठीक है, इसी तरह करके हम ये पूरी वायर को हम कवर कर लेंगे ग्रीन कलर के धागे से। तो देखिए मैंने ये कवर कर लिया है। अब हमें क्या करना है,
ठीक है, फिर से हम ये उल्टी साइड ऊपर की तरफ 1 इंच और डबल लेयर कर लेंगे ताकि हम यहाँ पे ग्लू लगाएँ तो हमारा धागा जो है अच्छे से चिपक जाए, खुले नहीं, ठीक है? इसलिए हम इसे दोबारा यहाँ 1 इंच फ़ोल्ड करके धागे को रैप कर लिए हैं। तो देखिए ये मैंने ग्लू भी लगा लिया है। पूरे में ही मैंने 1 इंच में पूरे में ग्लू लगा दिया है ताकि हमारा धागा अच्छे से चिपक जाए और ये खुले नहीं। तो देखिए ये अच्छे से चिपक गया है और ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया और लिप्स भी देखिए बिल्कुल नेचुरल लिप्स लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गेंदे का ही लिप्स है ये। पत्तियाँ इसकी बिल्कुल हूबहू वैसी ही बनी है और फ्लावर भी बिल्कुल वैसा ही बना है। वायर के साथ अटैच करने से ये होता है कि आप फ्लावर को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं और पत्तियों को भी जहाँ जैसे सेट करना हो वैसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा गेंदे का फूल बन के तैयार हो गया है। और अब आप इसे गुलदस्ते में लगा सकते हैं, बुके बना सकते हैं या फिर इस फ्लावर को बना के आप घर को डेकोरेट कर सकते हैं, माला बना सकते हैं, मंदिर को सजा सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस फ्लावर के यूज़ बहुत सारी चीज़ों में की जा सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हाइप का भी बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रोशिया प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।